हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 2 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 45,000 रुपीज एट 15% पर एनम एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित होगा। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिलेगा 45,000 पर 2 वर्ष में। 14,512 रुपए 50 पैसे की, 13,461 रुपए 50 पैसे की, 19,465 रुपए 50 पैसे की, 14,515 रुपए 50 पैसे। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, बताइए भाई। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें कैसे निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना। जो जैसे एक हम पढ़ते हैं भाई, इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या है। तो साधारण ब्याज आपका हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है। जो आप पहले वर्ष देंगे वही आप अगले वर्ष देंगे, ठीक है ना। अगर आपको 10 वर्षों तक ब्याज देना है तो आप सब में समान समान देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है। लेकिन बात जब चक्रवृद्धि ब्याज की आती है तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना। जो आपका पहले जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है वो प्रिंसिपल प्लस उसमें जो आप ब्याज दे रहे हैं, अर्थात जो आप भाई पहले वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो और चाहे आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले वर्ष का दोनों समान होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। अब जो है अगले वर्ष जो हम देंगे उसमें हमारा प्रिंसिपल भी होगा और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जो हमारा साधारण ब्याज पहले वर्ष का है वो उसमें जो ऐड होकर के जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा आपका, वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर। अब जैसे यहां पर देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, आपने कहा प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है आपका 45,000। कितना दिया गया है, 45,000, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 15%, ठीक है ना। और टाइम कितना है, टाइम है आपका 2 ईयर। तो अब यहां से जो आप निकालेंगे वो होगा आपका कंपाउंड अमाउंट, ठीक है ना। क्या होगा, कंपाउंड अमाउंट अर्थात चक्रवृद्धि मिश्र धन। और कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। ये यहां पे कहते हैं T, ठीक है। तो T की जगह क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ओके, अब जरा यहां पे इसको रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा 45,000, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, तो 15 अपॉन आपका 100 हो जाएगा, कि पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब जरा इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 115 अपॉन 100 हो जाएगा। भाई देखो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 158 हो जाएगा, तो 115 अपॉन 100 आ जाएगा। अब इसको जरा 5 से डिवाइड कर दो, 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45
1000 इंटू 23/20 इंटू 23/20। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है ना भाई। इसका हमने जब इसको सॉल्व कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया आपका, ये आ गया 23/20। ठीक है ना। अब इसका कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है ना, होल ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार उसका मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, तो 2 बार इसका मल्टीप्लाई। अब इसको जरा सॉल्व कर ली, कितना आ जाएगा, 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, 4 से इसको जरा कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 4 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है ना, बचेगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा आपका 10, 4 2 जा 8, पॉइंट लगाया। ठीक है ना भाई, 4 2 जा 8, अब आप बचेगा 2, 2 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाया और 0 बढ़ गया। 4 5 जा 20 इंटू हो जाएगा आपका 529, कितना हो जाएगा 529। आप जो है 529 का इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको जो है टोटल जो मिलेगा वो आपका कंपाउंड अमाउंट होगा, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। जरा मल्टीप्लाई करिए भाई, 1125 में मल्टीप्लाई करना है 529 का, 529 का। ठीक है ना, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 ही तो होता है। ठीक है, अब जरा कर लो भाई, कितना आएगा। सबसे पहले 500 का कर लेते तो 2 0, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12। ठीक है ना, और बचेगा 1, 5 1 5, 5 1 6, 5 1 5, इतना हो गया। अब 20 का कर दीजिए तो 0, 2 पंचे 10 की 0 हासिल आया, 1 2 दूना 4, 1 5, 2 1 2, 2 1 2, इतना हो जाएगा। 9 का कर दीजिए तो 9 पना 45, बचेगा 4, 9 दूना 18, 4 हो जाएगा 22, बचेगा 2, और 9 1 9, 9 2 11, बचेगा 1, 9 1 9, 9 1 हो जाएगा 10। इस सबको टोटल ऐड कर कितना आ जाएगा, 5 2 5 5 10 1 11, हासिल आया 1 2 2 4 1 5, 6 2 8 1 9, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक पॉइंट के बाद दशमलव था ना, यहाँ पे 112.5 था, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे आप, और ये आ जाएगा आपका 59 51 2.5। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट, अर्थात ये हो जाएगा आपका जो है कंपाउंड अमाउंट, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना है भाई वहां से आपको निकालना है जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। निकला क्या यहां पर, कंपाउंड अमाउंट निकला। तो अब देखो, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, तो कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो कंपाउंड अमाउंट कितना है, तो आपने कहा कि कंपाउंड अमाउंट है आपका जो है कितना निकल के आया है, 59512.5। इसमें से माइनस करना है 45,000। कितना माइनस करना है, 45,000 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 यहाँ गया तो ये 5 आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 14,512.50 रुपए 50 पैसे आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, 14512.50, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मिलेगा आपका जो है 14,512 रुपए 50 पैसे, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे। तो और एक बात, आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं घबराना, ये नहीं कि सर 23 अब इसका कैलकुलेशन कौन करेगा, करिए, बहुत आसान है। एक बार करके देखिए, मैंने किया, एक एक चीज मैंने आपके सामने की, कुछ भी टफ नहीं है। बस ये नहीं कि सर अब इसका मल्टीप्लाई करूं करेगा, कैसे हम कर पाएंगे, क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है ना, कैलकुलेशन से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे हो पाएगा,
529 का, तो उसको टुकड़ों में करो ना। जैसे मैंने पहले 500 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 20 का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 9 का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सबको ऐड कर दिया। पॉइंट के बाद एक अंक था, पॉइंट का हमने एक अंक ले लिया यहां पर, मेरा देखो आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीज फॉर 3 years if the first if the rate of interest is 4% in the first year, 5% in the second year and 6% in the third year। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष आपकी 6% हो। तो बताइए, यहां पे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, लेकिन जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर वर्ष का क्या है, अलग अलग है। तो बताइए भाई कितना होगा, 2100 होगा कि 1575 रुपीज 20 पैसे होगा कि 1632 रुपीज 20 पैसे होगा कि 2500 रुपीज होगा। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। CI बराबर क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो बताइए भाई कितना निकल के आएगा आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर देखिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो हर वर्ष का क्या है, अलग है। ठीक है ना, ध्यान देना इस बात को कि हर वर्ष का जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग है। पहले वर्ष कितना है 4%, दूसरे वर्ष कितना है आपका 5%, तीसरे वर्ष कितना है आपका 6%। ठीक है ना। अब अगर हम यहां पर देखें तो देखो भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 10,000, प्रिंसिपल है आपका 10,000। ठीक है ना। टाइम कितना है, टाइम है आपका 3 ईयर, टाइम है आपका 3 ईयर। ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जो है पहले वर्ष 4%, फिर है आपका 5% और फिर है आपका जो है 6%। ये 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। तो अब जो आपका जो है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T। ठीक है ना। अब देखिए हर वर्ष के लिए आपका क्या है, हर वर्ष के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका A इक्वल्स टू अर्थात कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू P इंटू 10,000 इंटू पहले वर्ष हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 100, दूसरे वर्ष हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 अपॉन 100 और तीसरे वर्ष हो जाएगा आपका 1 प्लस 6 अपॉन 100। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 425 जा 100, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये 50 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 25 1 जा 25 और ये हो जाएगा 126 अपॉन 25 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 21 1 जा 20 और 1 हो जाएगा 21 अपॉन 20 इंटू कितना हो जाएगा आपका 51 इन जा 50 और 3 हो जाएगा 53, तो 53 अपॉन हो जाएगा 50। ओके। अब जरा इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, इसको जरा सॉल्व करें कितना होगा। तो आपने कहा कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2500 को कितना हो जाएगा, 2500 को 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां से 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 13 इंटू 21 इंटू 53 और इसको भाग देना है किससे 5 से। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, यहां से आपको ए की वैल्यू मिलेगी अर्थात कंपाउंड अमाउंट मिलेगा, चक्रवृद्धि आपको मिश्रधन मिल जाएगा। तो अब जरा देखो भाई कितना आएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन, जरा मल्टीप्लाई करके देखिए। तो ये जगह 13 4 जा 52, 13 4 जा 52
ठीक है ना। 52 में 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो पहले 20 करिए तो 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है ना। 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52 हो जाएगा आपका 2901। क्लियर है? अब जरा इसमें कर दीजिए आप 53 का मल्टीप्लाई। तो 53 का मल्टीप्लाई मतलब पहले 50 का, तो 0, 5 दूना 10, हासिल आया 1, 5 9 45 और 1 46, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 का करिए, 3 दूना 6, 3 9 18, हासिल आया 1, तो 18 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। सबको ऐड करिए, कितना हो जाएगा? सबको जरा ऐड कर लो भाई, कितना हो जाएगा? ये आपका 6, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 7, 7 3 10 और 5 1 हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा? 5 1 हो जाएगा 6। देखो सही किया ना हमने। पहले 20 का करिए तो कितना हो गया? 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 52 हो गया 2 और 5 4 9, 0 और 1। फिर हमको यहाँ पे किसका करना है? 53 का, ठीक है ना। 53 का जब करेंगे तो सबसे पहले आपने किसका किया? 50 का, तो 0, 5 दूना 10 की 0, हासिल आया 1, ठीक है ना। 5 हासिल आया 1, 5 9 45 और एक कितना हो जाएगा? 46, तो 6, 0 के 4 ही आ जाएगा, 5 एकम 5, 3 करो, 3 दूना 6, 3 9 27, तो यहाँ पे 7 आएगा ना। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, 1 मिनट जरा रुक जाइएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा जो है आपका 3 दूना 6 और 3 9 27 के साथ हासिल आया 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो है 6 और ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 6 2 8, ये हो जाएगा आपका 4 3 7, ये हो जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा? ये आज आपका आ जाएगा जो है 57876 अपॉन हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा? अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसमें जो है मल्टीप्लाई 5 को क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, ठीक है ना। 5 का आप भाग दे दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, तो यहां से अभी आपको क्या मिलेगा? अभी आपको यहां से कंपाउंड अमाउंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कितना हो जाएगा आपका? ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेगा कितना आपका? 2, 28 हो जाएगा। 5 50 25, 37 हो जाएगा। 5 7 35, कितना? 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 5 50 25, पॉइंट लगाया, 5 दूना 10, इतना आ जाएगा। अब ये जो है, अब आपको निकालना है CI, आपको निकालना है CI। तो CI इक्वल्स टू कितना होता है? आपको मालूम है कि कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट कितना आपने निकाला है? 11,575.2 और आपका जो है प्रिंसिपल कितना है? 10,000। माइनस करो जरा, कितना आएगा भाई? आपने कहा ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 1575 रुपए 20 पैसे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 1575 रुपीज 20 पैसे आपका सही आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आया कैसे भाई? इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया आपका, ठीक है ना। इसका जब भाग देंगे तो ये क्या मिलेगा हमको? ये मिल जाएगा कंपाउंड अमाउंट, ठीक है ना। और हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो कंपाउंड अमाउंट से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में, ठीक है ना, 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बताइए भाई। 38,481 होगा कि आपका 49,481 होगा कि 34,481 होगा कि आपका जो है 24,481 होगा। A B C D में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा? तो
तो आपको यहां पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कितना निकलेगा 1,60,000 में। लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है ना, जो उस पर ब्याज मिल रहा है आपको, वो आपका हाफ ईयरली लगाया जाएगा, वो आपको हाफ ईयरली देना है, ठीक है ना। रेट आपका दिया गया है 10% पर एनम, ठीक है ना, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट उस पर देना है वो छमाही दिया था, हाफ ईयरली है, ठीक है ना। तो जरा बताएं क्या होगा इसका सही आंसर, इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बहुत आसान, बस आपको सही समझना है, छमाही देय है। अब एक चीज बताओ कि भाई एक साल में कितनी छमाही होती है, कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2, ठीक है ना, 2 हाफ ईयरली से मिलके 1 ईयर बनता है, ठीक है। तो अब यहां पे कह रहा है कि 2 वर्ष में तो कितने आपके हाफ ईयरली हो जाएंगे, 4, कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, 4, ठीक है ना। अब जो आपका ब्याज है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, भाई जब ब्याज आप हाफ ईयरली ले रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी तो हाफ ईयरली ही जाएगा, ठीक है ना। भाई जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी कैसा जाएगा, हाफ ईयरली ही जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, तो यहां पे जरा देखें, यहां पे आपका प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा ये है 1,60,000, 1,60,000 है, ठीक है ना। अब देखो टाइम आपका है 2 ईयर, 2 ईयर को अगर हम हाफ ईयरली में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 4 हाफ ईयरली, क्या हो जाएगा, 4 हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली। कैसे समझ में आया भाई, एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं तो 2 साल में 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे। तो यहां पे आपका जो टाइम है वो 4 हाफ ईयरली होगा, और जब टाइम आपका हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप हाफ ईयरली ही देंगे। मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि अगर ब्याज कभी ईयरली है तो भाई जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ईयरली लेके चलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ब्याज हाफ ईयरली देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप हाफ ईयरली लेके चलेंगे। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली देना है, ठीक है ना, अगर हर 3 महीने में देना है तो आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टरली लेके चलेंगे। तो अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। इसको जब हम हाफ ईयरली में बदलेंगे तो भाई रेट का हम क्या कर देंगे, आधा, क्योंकि एक वर्ष में 2 हाफ ईयरली होते हैं तो रेट क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। तो 10/2 ये हो जाएगा आपका 5% हाफ ईयरली, ठीक है ना। हर 6 महीने में आपको 5% ब्याज देना है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको कंपाउंड अमाउंट, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1,60,000, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस कितना है 5/100 के पावर हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4 क्यों होगा, क्योंकि 4 आपके क्या है, हाफ ईयरली है। अब इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका जो है कितना 20 + 1/20, तो ये जाएगा आपका 21/20 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। अब जरा इसको यहाँ पे रख दीजिए भाई, कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 1,60,000 इंटू कितनी बार है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 कितना हो जाएगा 21/20। क्लियर है। अब जरा इसको देखो, कट करो भाई। तो आपने कहा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 21 का 4 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो 21 का 2 टाइम जो मल्टीप्लाई है, 21 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है 441, इंटू हो जाएगा 21 इंटू हो जाएगा 21।
अब 441 में पहले 21 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो जाएगा देखो जरा। 441 में 21 का मल्टीप्लाई करिए, आपने कहा कितना हो जाएगा, पहले 20 का 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये हो जाएगा आपका 441, ये हो जाएगा आपका 1, 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, तो ये जाएगा 9261। कितना हो जाएगा, 9261 में 21 का फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 9261 में जो है फिर से 21 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 21 कितना आ जाएगा, 9261। फिर से 21 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, और 1 हो जाएगा 5, 2 9 जा 18, ये कितना हो जाएगा आपका 1629। ऐड करिए इसको, 1 8 4 4 9 एंड 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 1,94,481। कितना हो जाएगा, 1,94,481। ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट, ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा। और आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने कहा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट कितना आपने निकाला है, 1,94,481, ठीक है ना। और आपका प्रिंसिपल कितना है, 1,60,000। जरा माइनस करिए कितना आएगा, तो 1 से ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, 8 से यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 से आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 से यहाँ पे 4 आएगा, और 9 से यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 34,481 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34,481, 34,481 रुपए। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना आ जाएगा, 34,481 रुपए आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज एट 20% पर एनम फॉर 9 months व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक देय हो। अब आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट देना है वो आपको क्वार्टरली देना है, अर्थात हर 3 महीने में देना है। तो बताइए भाई कितना मिलेगा, 2,520 रुपए, 2,622 रुपए, कि 2,832 रुपए, कि 2,522 रुपए। कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। सभी लोग आंसर दें भाई, क्योंकि सभी लोगों को चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं कि आपको निकालना कैसे है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट लोगों को लगता है बहुत टफ है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे मैथ उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि मैथ मांगता है आपका क्या, कैलकुलेशन करो, दिमाग में चीज़ों को ज़्यादा चलाओ। तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो बताएं भाई इसका क्या होगा आंसर। अब इस बात को ध्यान देना कि जो आपका ब्याज है वो आपको क्वार्टरली देना है, अर्थात हर 3 महीने में आपको ब्याज देना है। और क्वार्टरली की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है 9 माह, अब 9 माह में कितने क्वार्टरली बनेंगे, 1 साल में 2 हाफ ईयरली। तो 1 साल में आपके जो है अगर क्वार्टरली की बात करें तो आपके 4 क्वार्टरली बनेंगे नहीं बनेंगे भाई, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12। लेकिन ये तो यहाँ पे केवल 9 महीने की बात कर रहा है, पूरे 1 ईयर की बात ही नहीं कर रहा। कितने महीने की बात कर रहा है, 9 माह की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात, हाँ एक बात और है, एक बात ये भी ध्यान देना है कि जब आपका समय क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्या होगा, क्वार्टरली लेके चलेंगे आप, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या लेके चलेंगे, क्वार्टरली लेके चलेंगे, ठीक है। जरा बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी।
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली लेके चलना है, क्यों? क्योंकि समय भी आपका क्वार्टरली दिया गया है। तो यहां पर देखिए जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना दिया गया है, आपने कहा प्रिंसिपल दिया गया है अब आपका 16,000 रुपीज है। कितना है? 16,000। ठीक है। टाइम कितना है आपका? 9 मंथ। टाइम है 9 मंथ। अब अगर इसको हमको क्वार्टरली में चेंज करना है तो ये हो जाएगा आपका 3 क्वार्टरली। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका? 3 क्वार्टरली हो जाएगा। ठीक है ना, 3 क्वार्टरली हो जाएगा। यहां तक बात आपकी क्लियर है भाई? 9 माह है तो 3 क्वार्टरली आएंगे, 3 3 6 3 9। ठीक है। और जब समय क्वार्टरली है तो फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी त्रैमासिक ही होगा। तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया गया है, ये तो आपका जो है पर एनम है, 12% पर एनम है। इसको अगर हम क्वार्टरली में चेंज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 नहीं 20 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 नहीं 20 है। कितना है? 20। ठीक है ना। और 20 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5% पर एनम। 4 5 जा 20, ये हो जाएगा आपका 5% पर एनम। ठीक है ना। क्लियर? समझ मेरी बात आ रही है कि जब समय क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्वार्टरली ही होगा। और 9 महीने में कितने क्वार्टरली बने? 3। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P इंटू अर्थात 16,000 इंटू 1 प्लस 5/100 100 के पावर हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 21/20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब देखो 21 का 3 बार मल्टीप्लाई आपको मालूम है कितना आता है? 21 का 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि क्या आने वाला है। यहां पर आएगा 9,261। याद है ना? ठीक है। अभी हम लोगों ने किया था कि जब हम 21 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,261 आता है। ठीक है ना। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लो पहले। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 2 3, तो 1 2 3, 2 दूना 4 दूनी 8। जब इनसे आप इसको काटेंगे तो 8 2 जा 16 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, और जब 21 का 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 9,261। कितना आता है? 9,261। तो आपका ये जो कंपाउंड अमाउंट है कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, बचेगा 1, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 2 9 जा हो जाएगा आपका 18, 18,522 आ जाएगा आपका। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका ये अमाउंट। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका कंपाउंड अमाउंट। ये मिल गया आपको कंपाउंड अमाउंट 18,522। ठीक है ना। और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है? तो आपने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट कितना है? आपने कहा ये है 18,522। ठीक है ना। इसमें से आप 16,000 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 16,000 को माइनस करो कितना आ जाएगा? 2,252। तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? जगह आपका 2,522। 2,522 रुपए आपका जो है क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 2,522 रुपए आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा भाई? इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 2,500 रुपीज अमाउंट टू
2809 रुपीज एट 12% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपए हो जाएगी? बताइए भाई, 3 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में कि 1 वर्ष में? अब आपको समय बताना है, अब आपको समय बताना है, ठीक है ना। प्रिंसिपल दिया गया है और आपको जो है कंपाउंड अमाउंट दिया गया है, और यहां पर जो आपका रेट, जो आपका ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो बताइए भाई क्या होगा, कितने समय में ये राशि इतनी हो जाएगी? 2500 की राशि कितने समय में जो है 2809 रुपए हो जाएगी। तो यहां पर देखिए आपका जो है प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो आपने कहा जो प्रिंसिपल है वो 2500 रुपए है, प्रिंसिपल है 2500 रुपए। जो अमाउंट है आपका, जो कंपाउंड अमाउंट है वो है आपका जो है 2809 रुपीज, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये तो वार्षिक दर से है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, वार्षिक दर से है। लेकिन आपको जो यहां पर देना है आपको ब्याज, वो आपको किस में देना है, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप में हाफ ईयरली आपको देना है। तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो हाफ ईयरली होगा। ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, तो आपका जो है रेट का आधा कर दो, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% अब हो जाएगा, ये हाफ ईयरली 6% हाफ ईयरली। अब जरा देखो तो ए इक्वल्स टू कितना होता है, ए इक्वल्स टू होता है आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, और T आपको निकालना, ध्यान रखना, T आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है, कितने टाइम में, तो टाइम को आपने मान लिया T, टाइम को आपने क्या मान लिया, T मान लिया, ठीक है। अब जरा देखो भाई यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2809 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2500 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका T। क्लियर? अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2500 इंटू 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50 के पावर हो जाएगा T। तो ये कितना है आपका 2809, तो ये आपका हो जाएगा जो है, ये हो जाएगा 53 अपॉन 50 के पावर T इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 2809 अपॉन 2500, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है भाई, इसका हमने इसमें भाग दे दिया। अब जरा देखो, आपको पता है कि जो है 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है आपका 2500, 53 का स्क्वायर कितना होता है 2809 होता है, क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 53 अपॉन 50 के पावर T इक्वल्स टू लिख सकते हैं 53 अपॉन 50 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। 53 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2809, और 50 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500। ये दोनों जब बराबर हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे T इक्वल टू कितना आ जाएगा, T इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2। अब देखो जो T इक्वल टू 2 आया ना, यह हाफ ईयरली आया है, 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली आया, ध्यान रखना। ये 2 छमाही हैं, और 2 हाफ ईयरली का मतलब कितना हो गया 1 ईयर, 2 हाफ ईयरली का मतलब कितना हो गया, 2 हाफ ईयरली का मतलब हो गया, 2 हाफ ईयरली का मतलब हो गया आपका 1 ईयर, कितना हो गया 1 ईयर, ठीक है ना। 2 हाफ ईयरली का मतलब हो गया 1 ईयर, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 हाफ ईयरली का मतलब कितना हो गया 1 ईयर हो गया, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम फॉर 2 years इज 180 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर
2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए। बताइए भाई कितना होगा मूलधन, 12,000 होगा कि 28,250 होगा कि 15,500 होगा कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो अब यहां पर देखिए आपको मूलधन बताना है, ठीक है ना, किसी धन का। अब देखो टाइम कितना है, 2 वर्ष है। अब यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 12% है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए कितना आ जाएगा, और फिर आप जो है निकालिए उसका जो है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस आपका 180 दिया गया, वहां से आपको प्रिंसिपल मिल जाए कितना होगा। आपने माना कि प्रिंसिपल आपने मान लिया P, माना कि प्रिंसिपल हमारा है P, प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया P, ओके ठीक है ना। अब देखो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, ठीक है ना, और टाइम कितना है आपका 2 ईयर। तो अगर मैं कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये जाएगा P इंटू R कितना है 12, T कितना है 2 अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है ना। 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 5 50 हो जाएगा, 2 से फिर काट दो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा आपका 6P अपॉन 25। ये तो आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब जरा निकालो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो आपने कहा A इक्वल्स टू होता है, ठीक है ना, A इक्वल्स टू होता है आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका हो जाएगा T, ठीक है। तो यहां पर देखिए A कितना निकल के आएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R कितना है आपका 12 अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से काट दो, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, नहीं ये किससे 4 से काट दो, ठीक है ना, किससे काट दो 4 से, डायरेक्ट एक ही बार में पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना था आपका 6/100 था ना, 4 से काट दो, ठीक है ना, नहीं 6 कितना है 12/100 है, 12/100 है, यहाँ पे 12 है, तो 4 से काट दो, 4 3 जा 12, 425 जा हो जाएगा आपका कितना 100, कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका जो है 25 और हो जाएगा 25 3 कितना 28। तो ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 28 अपॉन हो जाएगा 25 इंटू 25 और ऊपर आ जाएगा आपका P, ठीक है ना। तो 28 इंटू 28 कितना होता है 784। तो ये जाएगा आपका 784 अपॉन 625 P हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो आपने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो भाई, इसका CI निकालो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा CI इक्वल टू हो जाएगा आपका 784 P अपॉन 625 माइनस P। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 784 P माइनस 625 P अपॉन 625, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 14 में से 5 गया तो 9, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ बचेगा कितना आपका, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है ना, 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है। 159 P अपॉन हो जाएगा 625। अब देखो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये आपका जो है आ गया क्या सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है 180। तो यहां से आप आसानी से अब प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं। तो अब देखो इनका डिफरेंस कितना दिया गया आपका 180 दिया गया है। तो देखो भाई यहां पे हो जाएगा आपका 159 P अपॉन 625 माइनस 31 नहीं 6P अपॉन 25, 6P अपॉन 25, इसका जो डिफरेंस है वह है 180। क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व कर लें। इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, आपने कहा एलसीएम हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, ठीक है ना।
और ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, तो हो जाएगा 159 P माइनस 25, 6 जा 150 होता है, 150 P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9P, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 इंटू 625 अपॉन हो जाएगा आपका 9 2 जा 18 होता है, और 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 5 जा 10 2 2 जा 4 और 1 5 2 6 जा 12। तो जो प्रिंसिपल है आपका आ जाएगा 12,500, जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा आपका 12,500, ये आपका प्रिंसिपल होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। जो प्रिंसिपल आपका निकल के आया, कितना निकल के आएगा, 12,500 रुपए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज फॉर 2 years एट 5% पर एनम। 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। 4 रुपए होगा, 3 रुपए 75 पैसे होगा, 2 रुपए 50 पैसे का होगा, कि 4 रुपए 50 पैसे का होगा। तो यहां पर देखिए, अब आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है 1000, ठीक है ना, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, ठीक है ना, टाइम कितना है 2 year, टाइम कितना है आपका 2 year। तो सबसे पहले आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसका, PRT अपॉन 100, तो आपका 1000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 10 और 10 10 जा कितना हो जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा आपका 100। क्लियर है। अब जरा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप A निकाल लीजिए। तो A बराबर होता है आपका P इंटू, तो 1000 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 2 से काटो तो ये 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 441 इंटू 5 अपॉन हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 0 बचेगा 2, 5 4 जा 20 और 2 हो जाएगा 22 अपॉन हो जाएगा 2, जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है ना, 0 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका 1102 रुपए 50 पैसे। अब देखो ये तो आपका जो है क्या आ गया, ये तो आपका कंपाउंड अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 1102.5 में से 1000 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है जब माइनस करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा 102.5, कितना आ जाएगा 102.5 आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखो, आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। तो आपने कहा मुझे बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को यदि माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा। तो आपने कहा ये है 102.5 से अगर मैं 100 को माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा आपका 2.50, 2 रुपए 50 पैसे मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000 रुपीज एट 10% पर एनम इन 3 years। 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से
3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अब यहां पे आपको जो है क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा 18,000, 18,000, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10% पर एनम। टाइम कितना है 3 ईयर, टाइम कितना है 3 ईयर। तो यहां पर देखो CI कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंपाउंड अमाउंट, कितना हो जाएगा आपका P इंटू अर्थात 18,000 इंटू 1 प्लस 10/100 के पावर हो जाएगा आपका 3। इसको जरा सॉल्व कर लो भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18,000 इंटू हो जाएगा आपका कितना 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, इतनी तो होगा, ठीक है ना। देखो 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा आपका जो है 18 इंटू 1331, 1331 होता है आपका 11 का क्यूब, ठीक है ना। अब जरा देखो इसमें जरा मल्टीप्लाई करो 18 का, तो 1331 में जब 18 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपका 3310। 8 का कर दो, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, हासिल आया 2, 8 त्रिक 24, 2 26, हासिल आया 2, 8 एकम 8, 8 2 10, कितना हो जाएगा आपका 8 4 1 5 6 3 9 3 1 1 2, ये हो जाएगा आपका 23,958, जगह आपका 23,958 रुपए। तो ये तो आपका मिल गया ए, ये आपको मिल गया क्या, कंपाउंड अमाउंट मिल गया। आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका जो है CI इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 23,958 में से आप 18,000 को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल को क्या कर दीजिए माइनस, कितना आ जाएगा 8 5 9 13 में से 8 गए 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5958, 5958 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, कितना आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 5958। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 रुपीज अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7,200 रुपीज एट द एंड ऑफ 3 years. What will be the compound interest on the same amount for the same period at the same rate? 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए साधारण ब्याज अर्जित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अब यहां से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो तो सबसे पहले यहां पे सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। तो अब देखो यहां पे आपको प्रिंसिपल पता कितना है, प्रिंसिपल आपको मालूम है कितना है 20,000, कितना है 20,000, ठीक है ना। आपको टाइम पता है कितना है 3 ईयर, ठीक है ना। आपको यहां पर सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना है इसमें, तो आपने कहा 7,200 रुपीज, ठीक है ना। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं आसानी से, दो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है यहां पे SI इंटू 100 अर्थात 7200 गुणा 100 अपॉन हो जाएगा आपका P इंटू T अर्थात 20,000 गुणे आपका 3। देखो 1 2 3 4 2 2 4, ये पूरा का पूरा जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 2 जा 6 और 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 12 टाइम जाएगा अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 12% पर एनम। कितना आ जाएगा 12% पर एनम। अब आपको इसी प्रिंसिपल पर इतने ही समय पर और इस रेट से क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो आपने कहा ए बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P इंटू अर्थात 20,000 इंटू 1 प्लस 12/100 के पावर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा आपका 28/25, तो ये हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा आपका 20,000
20,000 इंटू हो जाएगा आपका 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25। यहां तक सबको बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ में बात आ रही है? अब जरा देखो, इसको आगे सॉल्व कर लो। आपने कहा 25 8 200 होता है, 25 8 200 होता है, 25 8 200 होता है, ये 800 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 25 से काट दो तो आपने कहा ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75 कितना बचेगा? 5 50, 25 दूना 50, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन हो जाएगा 25, अपॉन हो जाएगा 25। यहां तक बात क्लियर है? अब इसको जरा सॉल्व करिए भाई। तो यहां पर देखो, जिसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये जाएगा 32 इंटू, अब जब इसका आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 बार मल्टीप्लाई में होता है 784 और 3 बार में होता है 21,952, 21,952 बटा में हो जाएगा आपका 25। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? जरा 32 का मल्टीप्लाई करिए इसमें भाई। 21,952 में आप 32 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा पहले 30 का कर लो, 0, 3 दूना 6, 3 5 15, 1 आ जाएगा, 3 9 27, 1 28 बचेगा 2, 3 1 कम 3, 3 2 हो जाएगा 5, 3 दूना हो जाएगा 6, 2 कर लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 हासिल आया 1, 2 9 18, 1 19 की 9 हासिल आया 1, 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा टोटल? ये 4 6 9 5 14 की 4 हासिल आया 1, 8 3 11, 1 12 हासिल आया 1, 5 4 9 1 10 0 हासिल आया 1, 6 1 7। ये हो जाएगा आपका 70, ये हो जाएगा आपका 702464, ये हो जाएगा 702464 अपॉन 25। क्लियर है? एक बार जरा और देख लो भाई। 3 दूना 6, 3 5 15 हासिल आया 1, 3 9 27, 1 28 हासिल आया 2, 3 1 कम 3, 3 2 5, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 5 10, 0 हासिल आया 1, 2 9 18, 1 19 हासिल आया 1, 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 दूना 4, 4 6 5 9 5 14 हासिल आया 1, 8 3 11 1 12 हासिल आया 1, 5 4 9 1 10, 0 हासिल आया 1। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। अब देखो, ये तो आपका क्या आ गया? ये तो आपका जो है अमाउंट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, और आपको चाहिए जो है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है, ये कितना है? तो आपने कहा ये है जो है आपका, ये कितना है आपका? ये है 70702, यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा जगह कम है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे है 702464 अपॉन है 25 माइनस कितना है? 20,000 ना, 20,000 माइनस कितना है आपका? 20,000। तो 25 दूना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 70,2464 माइनस हो जाएगा 25 जा 50 और हो जाएगा 1 2 3 4 अपॉन हो जाएगा 25। इसको जरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? जरा इसको माइनस कर लो भाई। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये 6, फिर हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 4, यहाँ तक आ गए। फिर देखो यहाँ से करो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, फिर ये कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 2। ये 25 का जरा भाग दे दो भाई। अब 25 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 25 का यहाँ पे जरा भाग दे लेते हैं भाई, यहाँ 25 का जरा भाग दे लेते हैं। 25 का भाग दीजिए किसमें? 25 का भाग देना है आपको जो है 202464 में। तो 25 अट्ठे 200 होगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। आपने कहा ये 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये नीचे 4 आ गया, भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा 9। 25 नहीं है, कितना होता है? 225।
ठीक है ना। तो 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 4 22, बिल्कुल 25 नहीं है 225 होता है। कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, फिर कितना आ जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 246, कितना फिर हो जाएगा 25 नहीं है 245, 225, ठीक है ना। तो ये 80 कितना हो जाएगा आपका, भाई देखो ये 25 नहीं है 200 कितना हो गया 25, ठीक है ना। 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 4 22, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया था आपका 0 2, तो ये आ गया था 4, यहाँ पे 6 आएगा ना, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे 6 है ना, नहीं तो कहीं है नहीं। तो ये 6 में से 5 गया 1, ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। तो ये 8 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। तो जब आप भाग देंगे ना तो 8098, देखो 8098.56 आ जाएगा। ये 8098 ये आपका आ जाएगा जो है, जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 80, यहाँ पे लिख लेते हैं 8098.56 इतना आएगा आंसर। तो ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। हमने यहां तक निकाल लिया, बाकी उसमें दिया गया है, तो 0.56 ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब 25 से आप भाग देंगे, यहां तक हमने निकाल लिया, आगे वहां पे आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।